फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो रहेगी ये है बीएड फोर्थ सेमेस्टर की जो बुक है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। ठीक है, उसका ये सेकंड यूनिट की फर्स्ट टॉपिक है योगा मीनिंग नेचर एंड इम्पोर्टेंस। की योगा का अर्थ क्या है, उसका प्रकृति क्या है और उसके महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है योगा का। ठीक है, तो यह हम सभी जानते हैं कि योगा का हमारे लाइफ में कितना हेल्पफुल है, कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी जो है हम योगा नहीं करते हैं ना करते हैं या फिर नहीं करते हैं, ये तो आप भी जानते होंगे। ये तो मैं नहीं जानती आपके बारे में। और सच बोलूँ तो मैं भी खुद नहीं करती। रोज़ सोचती हूँ मैं योगा करूँगी पर कर नहीं पाती हूँ। ठीक है, तो अभी हम ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसका परिचय की बात करेंगे। सबसे पहले ये है हमारा क्वेश्चन, योगा मीनिंग नेचर्स एंड इम्पोर्टेंस के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आएगा इसका परिचय। तो वास्तव में योग का इतिहास बहुत पुराना है। ठीक है, ये हम सभी जानते हैं जो योग है इसका इतिहास जो है वह बहुत ही पुराना है। कितना पुराना है? 5000 साल पुराना है। ठीक है, योग शब्द से प्रारंभ हुआ, मतलब योग कब से प्रारंभ हुआ इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना अवश्य कहा जा सकता है कि योग भारतवर्ष की ही देन है। तो ये हम सभी भी जानते हैं कि योग जो है वो भारतवर्ष की ही देन है, हमें नहीं ये कहीं से मिला है। ठीक है, ये हमारे पुराने जो ग्रंथ है वहीं, मतलब इसमें देखा गया है, ग्रंथों में, वेदों में, रामायण महाभारत में जो है वो योग क्रियाओं का वर्णन किया गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भारतवर्ष की ही देन है। साथ ही साथ कबीर, सूरदास तथा तुलसीदास जी ने अपनी अपनी रचनाओं में योग का वर्णन जो है वो किया हुआ है। योग अति आवश्यक धार्मिक विषय है। योग वर्तमान समय में भी भारतीय संस्कृति का मुख्य अंग है। भारतीय संस्कृति का मुख्य अंग है योग। ठीक है, तो ये आप इसको परिचय में लिख सकते हो। बाकी जो आपको इसमें कुछ ऐड करना होगा तो वो आप कर सकते हो। बाकी वैसे तो इतना जितना मैंने आपको लिख के दिया है मटेरियल उतना काफ़ी है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे इसके शाब्दिक अर्थ के बारे में। ठीक है, योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के युज धातु से हुई है। ठीक है, जिसका अर्थ है शामिल होना या एक होना। इसी प्रकार आत्मा और परमात्मा का मिलन ही योग है। योग को मनुष्य की गुणों तथा शक्तियों का मिलन भी कहा जाता है। तो आपको पता है कि अगर आप योगा करोगे तो इसके फ़ायदे आपको क्या होंगे। जब आप एक दिन में योगा कर सिर्फ आप एक दिन ऐसे सोचते हो कि मैंने योगा करना है और आप करते हो तो उस दिन आपको कैसा फ़ील होता है? आप रिलैक्स फ़ील करते हो, आपको अच्छा लगता है, आपका काम में मन लग जाता है। ठीक है, आपको अच्छी वाइब्स आती हैं, मतलब आपको गुस्सा भी नहीं आता। ऐसी चीज़ें होती हैं योगा करने से। ठीक है, और इसके साथ क्या है, मनुष्य को गुण तथा शक्तियों का मिलन भी कहा जाता है। तो योग को मनुष्य के गुणों तथा शक्तियों का मिलन भी कहा जाता है, क्योंकि योग एक साधना भी है। ठीक है, इसमें आत्मा और परमात्मा का मिलन भी होता है। इसके साथ ही योग का संस्थापक किसे कहा गया है? महर्षि पतंजलि को योग का संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने योग सूत्र जो वो दिए हैं। ठीक है, ये जो 8 सूत्र हैं महर्षि ने दिए हैं, जो हम आगे अब उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो हमारे हैं अष्टांग योग। ठीक है, वो भी एक अलग क्वेश्चन है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, भारतीय संस्कृति में शिव को पहला योगी माना गया है, इसलिए योग पिता आदि योग शिव को माना जाता है। ठीक है, तो महर्षि जो पतंजलि हैं उनको भी जो हमारा योग सूत्र है उसका संस्थापक कहा जाता है, और योग का पिता जो है वो किसे कहा जाता है? आदि योगी शिव को कहा जाता है, क्योंकि शिव जो थे वो पहले योगी थे जिन्होंने योग का प्रयोग किया था। ठीक है, इसलिए इनको भी कहा जाता है। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हो कि इसके जो संस्थापक है वो कौन है। ठीक है, कंफ्यूज हो रहे होंगे तो।
इसके बाद आता है हमारे डेफिनेशंस। तो पहली डेफिनेशन है, आचार्य हरिभद्र के अनुसार वह साधन है जिसका वह साधन है जिसकी सहायता से मनुष्य ईश्वर के साथ मिल जाता है, योग कहलाता है। ठीक है, क्या कौन सा साधन है जिसके द्वारा जो है वो मनुष्य किसके साथ मिल जाता है? ईश्वर के साथ मिल जाता है। तो आपको पता है योग जो हो गया, इसमें जो है आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। अगर आप अच्छे से करोगे, पूरे मन से करोगे, ध्यान से करोगे, तभी आपको उसके बेनिफिट्स मिल पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप योगा कर रहे हो लेकिन आपका ध्यान कहीं और है, तो उस तरह से नहीं करना है। आपने इसको पूरे फोकस होके करना है, उसको ध्यान लगा के करना है, तभी इसका आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको इसके फल मिलेगा। ठीक है, उसकी अगली जो हमारी डेफिनेशन है वो क्या है? योग विशिष्ट के अनुसार संसार सागर से पार होने के उपाय को ही योग कहा जाता है। यानी कि संसार सागर से पार होने के उपायों को ही योग कहा जाता है। ये किसने कहा है? योग विशिष्ट ने कहा है। क्योंकि जब आप योग करते हो तब अगर आप उसको ध्यान लगा के कर रहे हो तो आपको मतलब आत्मा का परमात्मा से जब मिलन होगा, तब वो मिलन होने के बाद जब वो आप संसार से परे खुद ही हो जाओगे। ठीक है, तो वही इसमें कहा गया है। उसके बाद आता है वेदांत जी के अनुसार आत्मा का परमात्मा से पूर्ण रूप से मिलन होना ही योग कहलाता है। जो कि मैंने आपको बार बार कहा, यदि आप अच्छे से करोगे, ध्यान लगा के करोगे, तभी आपका आत्मा से परमात्मा का मिलन हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं योग शिक्षा की प्रकृति। जो कि आपके क्वेश्चन में बताया गया है कि योग शिक्षा की प्रकृति क्या है। सबसे पहली प्रकृति है हमारी इंद्रियों को वश में करने का साधन। तो योग द्वारा जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं, उनको जो है हम वश में कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप उचित रूप से करोगे। ऐसा नहीं कि आपने अभी वीडियो देख ली, आप मोटिवेट हो गए और आपने योग करना जो है वो शुरू कर दिया। ठीक है, और उसमें आप ऐसे कर रहे, मतलब टाइम पास के लिए कर रहे, तो वैसे ही आप इंद्रियों में अब आप इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसको प्रॉपर तरीके से करना पड़ता है, सारे जो भी उसके रूल रेगुलेशंस होते हैं उसके हिसाब से करना पड़ता है। ठीक है, आंतरिक शक्ति से परिचित होते हैं। जब आप एक ध्यान लगा के किसी कार्य को करोगे, उसको आप योग को ध्यान लगा के करोगे, तब आपका जो है वो शक्तियों से आप परिचित हो जाओगे। अज्ञान दूर होता है, जो आपके अंदर अज्ञान है, ठीक है, आप अपने बारे में नहीं जानते हो, तो आप योग के द्वारा ना सिर्फ आत्मा और परमात्मा के बारे में जानते हो, उसके साथ साथ आप खुद के बारे में भी जान पाते हो कि आप क्या हो, प्रकृति क्या है, ईश्वर क्या है। जो हमारे प्रकृति है, जल, अग्नि, वायु, इस हर जो हमारे ईश्वर ने प्रकृति को बनाया है उसके बारे में आप जान पाते हो। मतलब आप आत्मा से परमात्मा के मिलन के पहले आपको प्रकृति के बारे में जानना जरूरी होता है कि प्रकृति क्या है, किस तरह से बनी है। ये सारा ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही आप आत्मा का परमात्मा से मिलन हो पाता है। ठीक है, एकाग्रता में सहायक। ठीक है, इसके द्वारा ही आप किसी चीज़ में एकाग्रत हो सकते हो। ठीक है, आत्मा का ज्ञान परमात्मा से संयोग करने में सहायक होता है। तो आत्मा का ज्ञान जब आप योग करते हो तो आपको जब आत्मा से परमात्मा का मिलन होता है, मतलब जो आत्मा है वो आत्मा का ज्ञान, आत्मा सबसे पहले आपको आत्मा का ज्ञान प्राप्त होगा, उसके बाद आपका परमात्मा से मिलन होगा, यानी कि आपका ईश्वर से मिलन होगा। ठीक है, उसके बाद आपकी मन की अवस्था को नियंत्रित करता है। जो कि हमारा चंचल मन होता है, मन की अवस्था यानी कि अंतःकरण जिसको आप कह सकते हो, जिसके 4 रूप होते हैं, मन, चित्त, मानस। ठीक है, इन सभी पे आप जो है वो कंट्रोल कर पाते हो। ठीक है, मन की अवस्था को आप नियंत्रित कर लेते हो कि हमारा मन बोलता है कि ये करना है, वो करना है, ये अच्छा है, ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं। मतलब आपको पता है कि मन तो एक चंचल होता है। ठीक है, तो उसमें आप कंट्रोल पा सकते हो, किसके द्वारा? योग के द्वारा।
उसके बाद आता है योग के 3 तत्व है, शरीर, श्वास, आत्मा, ठीक है। मन की शांति का आभास है। तो जब आप योग करोगे, योग के साथ जब आप आसन भी करते हो, पर आसन आसन में क्या फ़र्क है, आसन में एक फिजिकली रूप से आप इन्वॉल्व होते हो, लेकिन जो योग है उसमें आप साधना करते हो, मतलब आप आराम से उसको करते हो, उसमें आपको शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होती है। और आपको योग करने के बाद आपको शांति भी प्राप्त होती है। लक्ष्य एवं उद्देश्य, योग के क्या लक्ष्य हैं? सबसे पहला है शारीरिक उद्देश्य, ठीक है। इसको जो है वो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसके 8-9 पार्ट है। तो सबसे पहले आया हमारा क्या, शारीरिक उद्देश्य। तो शारीरिक उद्देश्य में क्या है कि शारीरिक मतलब जो हमारा योग है वो क्या करता है, हमारे शारीरिक विकास में सहायता करता है, साथ ही स्वस्थ रखने में सहायता करता है, ठीक है। इसको आप पॉइंट में लिखोगे, शारीरिक उद्देश्य पहले आपने लिख दिया, ठीक है। इनको हेडिंग बनाओगे, सबसे पहले पहला आया हमारा शारीरिक उद्देश्य, फिर उसको आप एरो बना के लिखोगे, इसमें कैसा किस में हमें हेल्प करता है, ये हमारे शारीरिक विकास में हेल्प करता है। दूसरा आ गया हमारा, हमें स्वस्थ रखने में सहायता करता है, हमें रोगों से बचाता है, ठीक है। ये आगे हमारे शारीरिक उद्देश्य, मतलब जो भी शरीर संबंधी हमें हेल्प करेगा योग, वो हम इसमें ऐड कर देंगे शारीरिक उद्देश्य में। सबसे पहले हमने लिखा शारीरिक विकास में सहायता करता है, रोगों से बचाव करता है, स्वस्थ रखता है, ठीक है। ये हम इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद आता है हमारा मानसिक उद्देश्य। तो मानसिक उद्देश्य में सबसे पहले आया हमारा मानसिक शक्तियों के विकास में ये सहायता करता है, ठीक है। जो हमारी मानसिक शक्तियाँ रहती हैं उसके विकास में सहायता करता है। फिर उसके बाद मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखता है, ठीक है। इसमें आप ये लिख दोगे। उसके बाद आया हमारा सामाजिक विकास। तो ये क्या करता है, सामाजिक विकास में हमें हेल्प करता है। ये सामाजिक विकास में हमें हेल्प करता है, ठीक है। मतलब आप इसमें पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, जैसे सामाजिक, तो योग कैसे है, कैसे हेल्प करता है। अगर आप योग करोगे तो आप स्वस्थ रहोगे, तो उससे क्या होगा, आप समाज के कार्य में भी योगदान दे सकते हो, ठीक है। आप पॉजिटिव वाइब्स आपके अंदर रहेगी, आप नेगेटिव थॉट्स को नहीं अपने अंदर लाओगे, तो आप ये करोगे वो समाज में भी हेल्प करोगे। नहीं तो आप ऐसे स्ट्रेस में रहोगे तो आप किस तरह से आप अपने समाज की जो है वो हेल्प कर पाओगे, ठीक है। संवेदनात्मक अगला आता है संवेदनात्मक उद्देश्य। तो इसमें जो हमारे संवेग होते हैं, जो इमोशंस होते हैं, इसमें कंट्रोल करता है, ठीक है। और उसके विकास में सहायता करता है, उसके कंट्रोल में हेल्प करता है। नैतिक मूल्य, ठीक है। अगला आता है हमारा नैतिक मूल्य। तो जो हमारा योग है वो हमें नैतिक मूल्य के विकास में भी हेल्प करता है। साथ ही साथ उसके अगला आता है हमारा अनुशासन। तो अनुशासन जो हमारे शरीर की इंद्रियों हैं, ठीक है, उनको अनुशासित रूप में वो रखता है, ठीक है। उसके बाद क्या था, राष्ट्रीय उद्देश्य। तो इसमें क्या आएगा कि राष्ट्रीय उद्देश्य क्या रहता है कि वे मतलब व्यक्ति अगर योग करे तो उसके द्वारा क्या वो अपने राष्ट्र का नाम ऊंचा करने में भी सहायक होता है, सहायक सिद्ध होता है। राष्ट्र के निर्माण में, अंतर्राष्ट्रीय में भाईचारे, प्रेम की भावनाओं का विकास व्यक्ति करता है इसके द्वारा, योग के द्वारा, ठीक है। तो ये आगे हमारे लक्ष्य तथा उद्देश्य के पॉइंट्स को आप ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताए। उसके बाद आता है हमारा लाभ एवं महत्व कि योग का जो हमारे लाइफ में क्या है, लाभ है, इम्पोर्टेंस है, महत्व है, ठीक है। सबसे पहले आता है अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य। तो योग के द्वारा क्या होता है कि व्यक्ति का अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य बनता है। ये अगर वो डेली योग करेगा तो उसका शरीर जो है वो स्वस्थ रहेगा, उसको किसी तरह की बीमारियां नहीं होंगी, किसी तरह का रोग नहीं होगा। प्रत्येक कार्य में वो रुचि, मैं आपको इन सब का जो है वो एक साथ ही बता देती हूँ, ठीक है। बाकी मैं आपको हेडिंग्स फिर एक्सप्लेन करती हूँ। तो जब एक व्यक्ति जो है वो अगर योग करेगा तो उसका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा तभी उसका
आगे काम करने में मन लगेगा, ठीक है। काम में मन लगेगा तो वो कुछ नई चीज़ें सीखेगा, उन चीज़ों को सीख के वो अपने अंदर वो इनको अपनी जो कमियां हैं उनको कम करेगा। उसके बाद अब वो अपने समाज में हेल्प करेगा, उसके साथ ही वो राष्ट्र में जो राष्ट्र है उसके लिए भी वो अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। तो उस आगे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक लाभ होता है, मानसिक लाभ होता है, तनाव से उसको मुक्ति मिल जाती है। जैसे कि मैंने आपको ये सारे पॉइंट जो भी समझा दिए वो आप इस सब में ऐड कर सकते हो कि किस तरह से बच्चा जो वो योग द्वारा हेल्प कर सकता है, उसको क्या क्या लाभ पहुँचते हैं योग के द्वारा, ठीक है। तनाव से उसको मुक्ति मिलती है, लचीलेपन का विकास होता है, आपको पता है फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है अगर वो डेली एक्सरसाइज से भी आती है, और साथ ही साथ जो वो आसन के द्वारा योग के द्वारा भी आ जाती है, एकाग्रता भी आ जाती है। ये सारे आप नेचर्स में भी ऐड कर सकते हो। जीवन की समस्याओं का समाधान हो जाता है क्योंकि वो टेंशन में नहीं रहता है। आपको पता है कि अधिकतर चीज़ें जो है हम किस तरह से हमारे शरीर का नाश होता है, ज़्यादा हम टेंशन ले लेते हैं, किसी चीज़ के बारे में बार बार सोचते हैं। लेकिन जब हम योग करेंगे, ऐसी चीज़ें करेंगे, ठीक है, तो हम टेंशन से जो है वो दूर रहेंगे। मांसपेशियों की शक्तियों में वृद्धि होती है, ठीक है। स्वास्थ्य में सुधार होता है, शारीरिक शुद्धता होती है, मोटापे को कम करता है। जो हमारा योग है वो मोटापे को भी कम करता है, रोगों से बचाव होता है, शरीर को सुंदर बनाता है, दर्द को दूर करता है, ठीक है। तो इसके द्वारा ही हमारे योग हमारे शरीर में हेल्प होता है, मतलब एक व्यक्ति की सहायता करता है योग। उसके बाद आ गया आप इसके बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ और ऐड करना है, अगर आपको क्वेश्चन जो भी लेंथी होगा, पर आपको तो अभी ये क्वेश्चन छोटा लग रहा होगा, मैंने एक्सप्लेन किया नहीं ज़्यादा तभी आपको, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में इन पॉइंट्स को अच्छे से लिखोगे, इनको एक्सप्लेन करोगे, तब आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। फिर भी आपको लगेगा कि हाँ जी मेरा क्वेश्चन जो वो कम हो रहा है, कम पेजों का हो रहा है। वैसे 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है, इतना कुछ लिखने का टाइम होता नहीं है। तो आप इसमें इसको भी ऐड कर सकते हैं, जो पतंजलि का अष्टांग योग है, जो कि मैंने आपको पहले बताया, महर्षि जी ने दिया था। तो आप इसको भी ऐड कर सकते हो। इसमें 8 तरह के अंगों के बारे में बताया गया है। सबसे पहले आता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, ठीक है। आप इनको भी एक डायग्राम के थ्रू उसको आप एग्ज़ाम में ऐड कर सकते हो, लेकिन जो इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी वो नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, क्योंकि ये पूरा एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको पूरे प्रॉपर तरीके से मैं आपको एक वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, तो मैं अभी इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है, कि योगा क्या होता है। इसके वैसे तो ये इजी था, इसलिए ज़्यादा मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं करा, क्योंकि ये हम सभी जानते हैं, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि योग करो, ऐसे करना चाहिए, योग के ये फ़ायदे होते हैं। तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं थी, ऐसे ही वीडियो लंबी होती, तो मैंने इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी मैं आपको बता देती हूँ कि हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हम इसके लाभ तथा महत्व के बारे में पढ़ा, कि जो हमारा क्वेश्चन है कि योगा के मीनिंग्स, डेफिनेशंस एंड इम्पोर्टेंस, नेचर्स, ठीक है। तो ये आगे हमारे नेचर्स, आगे जो प्रकृति हैं, लक्ष्य एंड उद्देश्य के बारे में हमने जाना है, इसको आप खुद एलेबोरेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये आगे हमारे संस्थापक कौन थे, शाब्दिक अर्थ क्या है योगा का, ये हमारे डेफिनेशंस आ गए। आप चाहो तो भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसलिए मैं दोबारा से आपको बता रही हूँ। एंड ये परिचय आ गया, ठीक है, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।